जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। भावों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और उन्हीं भावों को नीचे की ओर न जाए, ऊपर की ओर उठें। इसलिए बार बार हम पहले 12 भावना पर अपन ने आपस में एक दूसरे से चर्चा की और फिर 16 कारण भावना को लिया कि इन भावनाओं के माध्यम से हम अपने इस दैनंदिन जो जीवन है, दैनिक जीवन है, उसमें किस प्रकार से अपन ऊपर बढ़ सकते हैं, ताकि जिस लक्ष्य को हमारे पूर्वजों ने पाया है उसको हम भी पा सकें। ये तभी होगा जब हम अपने, क्यों भावों को गिरने में टाइम नहीं लगता है। गिरने में तो 1 सेकंड जो है ना, शेयर मार्केट में देखो ना, हाँ उछाल जो है होता है तो गिरता भी धड़ाम से है। सेंसेक्स जाते ही सबके हार्ट की बीट भी जो है ना फिर तो धक धक होने लगती है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उन भावों की इतनी चिंता कर रहे हो और इन भावों की चिंता ही नहीं कर रहे हो। बोलो, जो हमें तीर्थंकर प्रकृति को देने वाली है, अपने कल्याण के साथ में जीव मात्र प्राणी मात्र के कल्याण की भावना हम हमेशा रखेंगे, तभी तो ऊपर उठ पाएंगे। कल अपन ने प्रवचन भक्ति भावना के ऊपर चर्चा की थी। आज जो है एक बार गुरुजी से ऐसे किसी ने पूछा, भावों का देखो कमाल, कि इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो? अभी तो मोक्ष है ही नहीं, अभी तो मोक्ष। गुरुजी तो गुरुजी हैं, तुरंत जवाब देते हैं, भैया द्रव्य से मोक्ष अभी नहीं है, भाव से मोक्ष तो है ही। जितना जितना आप भावों को ऊपर चढ़ाएंगे, भावों को बनाएंगे, उतना उतना तो विशुद्धि होगी और उस विशुद्धि के द्वारा कर्मों की निर्जरा होगी ना। उसको कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता है। वो तो पुण्य बंध आपको होना ही है। इसलिए ऐसा न समझें कि हम द्रव्य से, फिर भी कई बार ऐसा होता है, दिख रहा है कि द्रव्य से हिंसा हो रही है, लेकिन यदि भाव उसमें नहीं जुड़ा है, डॉक्टर साहब हैं पूरा सतर्क होकर सब काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि मान ली नहीं बच पाते हैं, कोई भी आयु कर्म नहीं है उसका, नहीं बच पाता है, तो सट अपरिहाणी भावना पर हम सब मिलकर बात करते हैं कि 2 शब्दों से मिलकर ये बना है, आवश्यक और अपरिहाणी। जो अपने इंद्रियों के वश में रहता है ना, उसको वशी कहते हैं। वशी, वश में है वो, वशी है, इंद्रियों का दास है। और जो इंद्रियों के वश में और मन के वश में नहीं है, उसको अवशी कहते हैं। और अवशी के द्वारा जो किया जाए वो आवश्यक है। अवशी के द्वारा जो किया जाए, जो अपने इंद्रियों और मन के वश में नहीं है, उसका जो कर्तव्य वो कर रहा है वो आवश्यक है। और वो जब निर्दोष रूप से पालन करे, समयोचित पालन करे, समय के ऊपर पालन करे, तो अपरिहाणी हो गया। तो आवश्यक अपरिहाणी, ये आवश्यक अपरिहाणी का अपन ने अर्थ जाना। आचार्य श्री जी को देखो, अपने सारे के सारे आवश्यक वो हमेशा समय पर पूर्ण करते हैं। चाहे कोई नेताजी को आना हो और चाहे नेताजी के नेताजी को आना हो। कई बार ऐसा हो जाता है ना, अभी अमित शाह आए थे तो यहाँ के मिनिस्टर थे मुख्यमंत्री जी, तो वो नेताजी थे, उन नेताजी के नेताजी अमित शाह थे, तो उनको आना हो, कोई भी आए, लेकिन हमें जिस समय सामायिक करनी है उसी समय करेंगे, जिस समय प्रतिक्रमण करना है उसी समय करेंगे। इन चीज़ों को अपन को, आप लोग सुनाई तो दे रहा है ना? हाँ, कान यहाँ रखेंगे ना, दुकान पे 2 कान है ना, तो 2 कान दोनों यहीं रखो, दुकान पे मत ले जाओ। दुकान का मतलब घर भी है, ऐसा नहीं बोले महाराज जी हम थोड़ी दुकान चलाते हैं कोई, तो घर पे भी नहीं ले जाओ। अभी सब्जी लेके कौन सी जाना है यहाँ से, अब महाराज जी का प्रवचन तो चल रहा है, शाम भी क्या बनाना पड़ेगा, उनको कैसे टिफिन लगाना है, तो ये सारी बातें अभी नहीं। अभी तो अपन को, तो मैं बोल रहा था इंद्रिय और मन को, आवाज़ अपनी अच्छी बुलंद है, इंद्रिय और मन को यदि आप वश में रखेंगे और फिर अपना जो कर्तव्य है
उस कर्तव्य को करते चले जाएंगे तो आवश्यक अपरिहार्य भावना की प्राप्त हो गई। मेरे हाथ में एक देखो आप, ये बाद में हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, आचार्य श्री जी के यहाँ पे खूब बांटा और खूब पढ़ा है, इसको हमने वहाँ पर पढ़ाया है। तो इंद्रियों के दास नहीं बने, ये कौन ने लिखा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माँ के नाम से पत्र लिखा है। ये पत्र है, ये जैसे महाराज जी ने उसने बिरला दिया पत्र पढ़ा था ना, तो ऐसे इसमें एक ही बात लिखी है कि तुम मुझे आज कौन सी शिक्षा दिला रही हो, जो इंद्रियों का दास और मन का दास बनाती हो, वो शिक्षा दिलाने में तुम मुझे अच्छा मानती हो, या जो इंद्रियों और मन से ऊपर उठा दे। उस दिन मैंने बोला था या सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वही है जो हमें विमुक्त करा दे, जो हमें हमारे इस संसार को मतलब क्षय कर दे, वही विद्या कर, वही शिक्षा, वही सीख है। चलिए, तो अब इसी के द्वारा तो अपरिहार्य अपन ने बात कर ली है। समयोचित, देखो एक बार ऐसा हुआ कि एक बहू थी, तो वो जो बहू थी तो वो नई आई, अपढ़ थी, और अपढ़ के साथ में समझदार नहीं थी। पढ़ा लिखा होना कोई यानी बुराई बात नहीं है, क्योंकि आजकल जो पढ़ाई हो रही है, हम तो खुद बोलते हैं भैया तुम पढ़ने मत जा, क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ा रहा है ना वो तुम्हारे कोई काम की नहीं है। तो इसलिए समझदार, हम ज़्यादा अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। आचार्य श्री कल भी बोला था मैंने, आज फिर बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा इसको, बार बार यही तो चीज़ें हैं अपने पास में। तो वो जो है बहुत ही अब आई, अब हुआ ये कि 2 4 5 10 दिन बाद में ही कोई पड़ोसी में किसी के यहाँ गमी हो गई, तो सास ने बोला नहीं आज वहाँ जाना है, वो गई, जाके आ गई। वहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत सांत्वना देना था देके, तो सास ने पूछा क्यों, क्या किया? बोले नहीं मैं बोल के आ गई, सांत्वना दे दी। नहीं नहीं, अपन जाते हैं किसी के यहाँ तो रोना भी पड़ता है, तुम रोई नहीं, तुम रोई नहीं। अब वो क्या हुआ, 2 4 10 दिन बाद में ही किसी के यहाँ पुत्र की उत्पत्ति हुई, तो वहाँ भेज दिया उसको। अब वहाँ भेज दिया तो वहाँ जाके सासू जी ने बोला था कि रोना है, अब जाके दहाड़े मार के रोने लग गई, सबके सब हंसने लग गए जैसे आप लोग हंस रहे हो। तो आई, बोले जब पुत्र उत्पन्न होता है तब तो हंसना था ना, तुम्हें हंसना भी तो चाहिए, हंसना भी पड़ता है। अब 2 4 5 10 दिन ही नहीं हुए और किसी के यहाँ 8 लग गई, तो 8 लग गई तो वो जाके वहाँ जाके हंसने लग गई। तो अब बताइए ये क्या है, इस समयानुकूल है क्या? हाँ, ये नहीं है। तो समयोचित भी होना चाहिए, आवश्यक हम कर रहे हैं, आवश्यक का मतलब ही यही है कि जो समय अपरिहार्य समयोचित भी हो और समय के ऊपर भी हो, दोनों चीज़ें यहाँ पे। समय के उचित, देखो अवसर के अभाव में कही गई अच्छी बात भी बुरी होती है, और अवसर पर आप छोटी सी बात भी कहेंगे ना, वो भी चोटी का काम करेगी, विद्वान भी हिल जाएंगे। आचार्य श्री जो होते हैं ना, वो नस दबाते हैं, नस दबाने मतलब समझते हो ना, मतलब वो अवसर क्या है, इस समय क्या काम करना है मुझे, इस सामने वाला क्या प्रसंग चल रहा है, तो प्रसंग के अनुसार ही वो बात करते हैं, तो वो हम सबको अच्छी लगती है। प्रसंग के अभाव में अच्छे से अच्छी भी आप कितना ही बढ़िया पकवान खिला दो, कुछ नहीं होगा। तो ये जो है ना, अपन को समयोचित भी होना चाहिए। तो आपके 6 आवश्यक कौन से हैं? कल हमने बताए थे, कोई बता पाएगा? हाँ, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपस और दानम सेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। तो ये गृहस्थों के सत्कर्म हैं जो सागार है। सागार, आगार का मतलब घर होता है और सागार का मतलब घर सहित होता है। तो इसलिए, और वो भी जहाँ रहते हैं तो उसको अपना घर नहीं मानते हैं, ठीक है ना, ये भी अभी नहीं है। तो इसलिए गृहस्थ के जो आवश्यक बताए उनको दिने दिने प्रतिदिन जिस समय जो करना है उसको करेंगे, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं आप रावण ने उसी में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था जब गृहस्थ अवस्था में वो था। रावण का विमान जा रहा था ऊपर से और उधर बाली कैलाश पर्वत के ऊपर से, वहाँ बाली मुनिराज ध्यान कर रहे थे। जैसे ही विमान, अच्छा अभी भी मुझे सिखाता है, मैं तो इस पूरे 3 लोक का अधिपति हूँ, देखता हूँ। और जैसे ही कैलाश पहाड़ को उठा के और पूरे के पूरे जिनालयों को सबको तहस नहस करने की सोची थी, जो जिनालयों को तहस नहस करने का सोचेगा
या जो जिनालय के बनने में रोड़ा अटकाएगा, रावण जैसा ही हाल हो जाएगा उसका। मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र बोल रहे हैं। इसलिए देख लो, बता देना मंडी बामोरा वालों को भी कि यहाँ तो बड़े बाबा का मंदिर बनकर रहेगा और जो उसके बीच में आएगा उसका यही रस होगा। ये आज का नहीं, उस समय भी ऐसी मति होती थी। करे क्या, महाराष्ट्र को ऐसा करना पड़ा, धीरे से अंगूठा, पूरा शरीर नहीं, अंगूठे को जरा सा प्रेस किया, उसमें तो ये क्या हो गया। तब बोले अब कैसे बचूंगा, तो शांतिनाथ भगवान की भक्ति कर, और जो भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी कि वीणा का ताल टूट गया, अपने हाथ की नस को खींचकर वहां लगा दी उन्होंने, रावण ने। और उस भक्ति के बल पर आवश्यक अपरिहाणी देव पूजा, अरहंत की भक्ति, जो पहला अपन ने अभी यहाँ पे भक्तियों में लिया था, एक भावना थी वहाँ पर, अरहत भक्ति भावना भी थी, देव पूजा भी है। एक के साथ में एक टिकट में कई फायदे मिलते हैं, क्यों नहीं करो, करो। प्रभु की भक्ति करेंगे तभी अपन को शक्ति मिलेगी। और शक्ति हमारा एक्चुअल में जो है ना, हम व्यस्त नहीं है, व्यस्त होना बुरा नहीं है, अस्त व्यस्त है। सबसे बड़ी बीमारी ये है, व्यस्त होंगे तो आपके पास में खूब समय मिलेगा, और अस्त व्यस्त हो रहे हैं इसलिए समय ही नहीं है, इसलिए आपके पास में समय नहीं है, क्योंकि आपको यही नहीं मालूम मुझे करना क्या है। तो ये तो अस्त व्यस्त होना, मेरा तो एक सूत्र है, हमेशा बोलता हूँ, कोई बोलता है डायरी में महाराज लिख दो जरा सा, तो बच्चों को यही लिखता हूँ कि व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। हाँ, ये सूत्र है। आप व्यस्त रहेंगे, इधर उधर की बातों में दिमाग जाएगा ही नहीं। आप मस्त रहेंगे, इधर उधर का कुछ भी नहीं होगा, तो स्वस्थ तो अपना आप ही रहेंगे। ये बीमारी के कारण भी यही होते हैं, दिमाग इधर उधर खुरापाती होता रहता है। सुन रहे हो रोहित? हाँ, खाली दिमाग शैतान का। काय के लिए दिमाग अपन को लेके जाना, वही सांड के बैल वाले सीन में घुसेगा नहीं घुसेगा, वो तो घुसेगा, तुम घुसाओगे तो। चलो, उसके बाद में ये 6 कर्म हो गए, और देव पूजा हो गया, गुरु उपास्य, स्वाध्याय हो गया, संयम हो गया, तप हो गया, इसमें भी दान हो गया। दान देखो, दान औसत दान के बल पर मैंने बताया था, दो बता दिए। श्री कृष्ण भगवान ने जो थे, उन्होंने भी पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवल इसी बल पे किया। बोलो, अब 6 में से 2 आपको ऑप्शन दे दिए। जो दान करेगा, थोड़ा दान भी करेगा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेगा। बताइए, और हो रहा है। श्री कृष्ण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध इसी बेस पे किया था, इसी आधार पे। औसत दान में उन्होंने औषधि दान दिया मुनिराज को, बताई थी कहानी मैंने, अभी कहानी दोबारा नहीं सुना रहे हैं। चलिए, अब मुनियों के 6 कर्मों पे आ जाओ। 6 कर्म, 6 आवश्यक। तो कौन से 6 आवश्यक होते हैं? सबसे पहले सामायिक, सबसे पहले सामायिक। सामायिक आवश्यक होता है उनका। वो सामायिक हमेशा जो है समता भाव धारण करना ही तो सामायिक है, समता भाव धारण करना ही तो सामायिक है। हमको समता भाव धारण करना है, समता का स्वर हमारे रोम रोम से निकलेगा, तब हम उस सामायिक को अपने हृदय में उतार पाएंगे। अभी जो ये हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं, ये द्रव्य सामायिक है, भाव सामायिक भी तो करना है ना। तो भाव सामायिक में भी अभी मैंने बोला था ना, कमाल भावों का है। अभी हम थोड़ी सी कुछ प्रतिकूलता होती है, प्रभावित हो रहे, तो समता कहाँ हुई? हम अपने में ही देखें, स्वयं में ही, तो उसमें भी तो समता लाना है। इनमें समता लाएंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये समता का स्वर हमारे रोम रोम से गूंजे। उसके बाद में मैत्री की साधना हमारे भीतर से हो, हमें अभय की साधना करना है और सहिष्णुता की साधना करना है। 4 पॉइंट सामायिक के लिए क्या है? पहले तो समता भाव धारण करें, समता का स्वर गूंजे, फिर मैत्री भाव रहे, सहिष्णुता आए और अभय की साधना हम करें। हाँ, अभय जब तक हम नहीं दे पाएंगे तब तक भी हम समता को धारण, सामायिक नहीं है वो, सामायिक वहाँ रह ही नहीं पाएगी। समता के लिए ये सब जरूरी है, इन सबको करेंगे। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नगंज श्राव के आचार्य में किसी को याद नहीं किया अभयदान के अंदर। कौन को याद किया? एक शूटर को याद किया, बताओ। और शेर भी था, शूटर भी था, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों मरे, एक ऊपर गया एक नीचे गया। बोलो, पूरी कहानी हो गई इतने ही शब्दों में मेरी। हाँ, तो भावों के कारण और अभयदान के कारण, इसलिए मनुष्य होकर भी समता भाव नहीं रख सकता और वो शूटर होकर भी अभयदान दे सकता है। ये होता है सामायिक का प्रभाव। फिर उसके बाद में स्तुति, स्तुति यानी स्तवन, 24 तीर्थंकरों का स्तवन करना,
जो है वो स्मरण प्रतिदिन अपन हम लोग करते हैं। फिर स्तुति के बाद में वंदना, किसी एक तीर्थंकर की जो वंदना करते हैं वो वंदना कहलाती है। फिर प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण के जो है हम अपने आलोचना करते हैं कि कृत दोष निवारणार्थम प्रतिक्रमणम, तो मतलब किए हुए दोषों की आलोचना करना प्रतिक्रमण कहलाता है। और आगे हम दोष नहीं करेंगे, ये प्रत्याख्यान कहलाता है। ये भी आवश्यक है। जैसे मान लीजिए हमें कल आप आहार नहीं लेना, तो प्रत्याख्यान पहले से ही हो गया, तो प्रत्याख्यान हो जाता है। तो ये कोई भी चीज़ में अपन को, यानी जो दोष अपना आगे लड़ना है किसी भी चीज़ का, तो त्याग कर देना। प्रत्याख्यान का वैसे शाब्दिक अर्थ है त्याग, आपने त्याग कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद में कायोत्सर्ग, इस शरीर से ममत्व का त्याग कर देना कायोत्सर्ग कहलाता है। हमारे मुनियों के प्रतिदिन 28 प्रतिक्रम, 28 कायोत्सर्ग कंपलसरी है। सुबह से शाम तक 28 कायोत्सर्ग तो करना ही है। बाकी मालाएं हैं वो अलग हैं, ये इनसे कोई मतलब नहीं है। जो हमारे प्रतिक्रम हैं, चाहे स्वाध्याय संबंधी समझ लो, चाहे और अन्य प्रतिक्रमण संबंधी समझ लो, चाहे आलोचना संबंधी समझ लो, ये जो प्रतिक्रम है वो प्रतिक्रम आवश्यक जिसको बोल रहे हैं, आवश्यक करने योग्य जो कार्य है उसको आवश्यक बोलते हैं। रोटी खाना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये 6 कर्म आपके आवश्यक और 6 कर्म हमारे आवश्यक है, और ये प्रतिदिन आवश्यक हैं। जब तक जिएंगे तब तक आवश्यक हैं, मरेंगे मृत्यु मतलब पर्यंत, जब मरेंगे ना उसके पहले तक जो आवश्यक करना है उसको कर, बाद में जा, ऐसा है। तो इसलिए हम लोग इसमें लापरवाही करते हैं। ये हमारा प्रमाद है या हमारी अनभिज्ञता है, अज्ञान है। अज्ञान के कारण भी हम नहीं कर पाते हैं कि नहीं नहीं चलो कर लेंगे, या प्रमाद हो जाता है चलो कर लेंगे। कहीं को मालूम ही नहीं है जिससे आवश्यक कौन से हैं। अभी 50% इसमें ही अपने हैं कि उनको मालूम ही नहीं है ना। तो उन चीज़ों को, जो चीज़ आवश्यक है वो मालूम नहीं, इधर उधर की बातें तो ये मालूम हो जाती है, और जो चीज़ मालूम करना चाहिए उसको नहीं कर पाते हैं। इनको करेंगे तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। एक हाई को लेकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। उन्हें न भूलो, उन्हें न भूलो जिनसे बचना है वक्त वक्त पे, जिनसे बचना है वक्त वक्त पे, उनको मत भूलो। आवश्यक का पालन, इसके 2 अर्थ हैं। आवश्यक का पालन करना है तो उनको मत भूलो जिनसे बचना है, और जिन्हें करना है उनको भी मत भूलो वक्त वक्त पे। तो दोनों का अर्थ आपको अच्छे से आ जाएगा। इतना ही रखकर सा परमो धर्म की दुख के ऊपर, हाँ आ जाओ चढ़ा लो, नारियल चढ़ा लो। बाहर की राशि है, बेटी की राशि, बेटी का आप चढ़ा रहे हैं शरीफा। हाँ बालिका भोपाल में उनके, है ना, ठीक। हाँ बहुत अच्छा, स्वस्थ लाभ हेतु दान दिया। हाँ बहुत अच्छी बात। हाँ दुख पर अपनी चर्चा चल रही थी, और अलग अलग खूब सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करते ही जा रहे हैं। एक आज और एक अलग बात पर, दुख प्रकरण तो वही है अभी, दुख ही, उस पर एक अलग बात पर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। हमारे आगम में पूर्व आचार्यों ने अनेक ग्रंथों का लेखन किया है, और हम लोग उसका आंदोलन भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। स्वाध्यायशील लोग उसको पढ़ने के बाद अपने हृदय में आत्मसात भी करते हैं। तो उन जब प्राचीन आचार्यों की लिपि को हम देखते हैं तो उसमें 3 ऐसे प्रमुख सूत्र हैं, और वो आपने हजारों बार सुने होंगे। वो हजारों बार सुने तो होंगे, लेकिन हमने उनको कितना आत्मसात किया है अपन समझते हैं। दुख पर अपना बहसेगा, उसकी चर्चा नींव दुख हैगी। सबसे पहला सूत्र है मित्ति में शव भूदेशु। मित्ति में शव भूदेशु का अर्थ आप लोग जानते हैं, इस जगत के जितने भी प्राणी हैं सब जीवों के साथ मेरी मैत्री भाव हो। प्रत्येक प्राणी के साथ मैत्री का संबंध पूर्व आचार्यों ने कहा है। तो ये सूत्रात्मक चीज़ हैगी मित्ति में शव भूदेशु। चाहे इसको आप मंत्र मान लो, चाहे आप इसको सूत्र मान लो, चाहे इसको आप सब कुछ मान लो, लेकिन बहुत कुछ इस सूत्र में छिपा हुआ है। मित्ति में शव भूदेशु। मैंने 3 सूत्र निकाले हैं। पहला सूत्र आपके सामने रखा। दूसरा, सब खम्मा में सब जीवे, सभी जीवों को मैं क्या करता हूँ,
क्षमा करता हूँ। अभी आपने क्षमावाणी पर्व मनाया, उसका आधार ये सूत्र ही था। क्या था? खम्मामि सभ्य जीवाणु। ये दूसरा सूत्र आचार्य भगवान ने, चाहे आप मूलाचार को देख लो, चाहे आप प्रवचनसार को देख लो, कहीं ना कहीं एक गाथा मिली जाएगी। और हम तो उस दिन भी मैंने कहा था, क्षमावाणी वाले दिन, हम तो दिन में 3 बार इस गाथा को याद करते हैं, सबको क्षमा भी करते हैं और सबसे क्षमा भी मांगते हैं, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक। तो दूसरा अहम सूत्र है क्या? इस जगत के सर्व जीवों को मैं क्षमा करता हूँ। और तीसरा प्रमुख है वो हैगा शिवमस्तु सर्व जगत। शिवमस्तु सर्व जगत क्या अर्थ होता है महाराज जी? इस जगत के सर्व जीवों का शुभ हो, कल्याण हो। क्या हैगा? जितने भी जीव हैं इस जगत में, प्रत्येक जीव का, पर्टिकुलर मेरे मम्मी, मेरा बेटा, मेरे पापा या मेरा परिवार या मेरी समाज नहीं, मेरा गांव नहीं, यहाँ तो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? सर्व जीवों का कल्याण हो। ये 3 सूत्र, ये 3 चीज़ें हैं। मित्य में सब भूदेषु खम्मम सब जीवे। और तीसरा है शिवमस्तु सर्व जगत। आप अपने जीवन में प्रतिदिन अगर उठकर इन 3 सूत्रों को 10-20 सेकंड सोच लेना, विचार कर लेना, भगवान के सामने आके मन में विचार कर लेना, ए भगवान मित्य में शवभूत, प्राणी मात्र से मेरा मैत्री भाव हो। दूसरा सूत्र रहेगा, इस जगत में जितने भी जीव हैं सबके साथ मेरा क्षमापना का व्यवहार है, क्षमा याचना का व्यवहार। तीसरा, इस जगत में सर्व जीवों का कल्याण हो। महासूत्र है ये, आपके परिणामों को निर्मल रखने के लिए, आपको धर्म के प्रति आकर्षित करने के लिए, आपको धर्म मार्ग पर चढ़ाने के लिए। इन 3 सूत्रों के माध्यम से आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। आप ये मत मानना कि मैं नमोकार मंत्र पढ़ूंगा तो ही धर्म करूंगा, नहीं। नमोकार मंत्र तो पंच परमेष्टि की भक्ति है, उसका निषेध तो मैं करता नहीं हूँ, मैं भी करता हूँ, आपसे भी करूँ, लेकिन इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए हमें। ये भी महामंत्र है, गुरुओं की वाणी लिखी है, पूर्व आचार्यों की वाणी लिखी है, तो हर एक वाणी उनकी मंत्र की तरह है। तो ये 3 मंत्र हम भले ही संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, मिट्टी में सौ बोतेसु, लेकिन ये भाव तो कर सकते हैं ना, सब जीवों के साथ मैत्री हो, सब जीवों के साथ मेरा क्षमापना का व्यवहार हो और सब जीवों का कल्याण हो। ये 3 भाव नमोकार महामंत्र की जितनी महत्ता है उतने आपके जीवन में हो। अब इन 3 सूत्रों को अमल आप कब हो सकता है? अगर मान लीजिए चर्चा है दुख की, यदि दुख को आप दुश्मन मानते हो, दुख दुश्मन है, तो फिर जो दुख देने वाला जो भी जीव है उसके साथ मित्रता हो सकती है आपकी? पहला प्रश्न। अपना तो प्रश्नात्मक प्रवचन रहता हैगा, तो पहला प्रश्न मैंने आपसे किया कि यदि दुख को हम दुश्मन मानते हैं तो जिसके माध्यम से, जिस जीव के माध्यम से हमें दुख मिला है, तो क्या उसके साथ मित्रता के भाव होते हैं हमारे, हुए हैं हमारे या होंगे हमारे? पहला प्रश्न। दूसरा, दुख देने वाला वो जीव, क्या उसके लिए आपके क्षमापणा के व्यवहार होंगे? क्या आप उसके प्रति क्षमा भाव रखोगे? जिस जीव के माध्यम से, जिस निमित्त के माध्यम से, जिसके माध्यम से आपको वो दुख और कष्ट मिला है, क्योंकि आपने दुख से बैरभाव किया है, आपने दुख को दुश्मन माना है, आपने दुख को सब कुछ माना है कि ये सब कुछ मेरे जीवन का नाश करने वाला ये दुख है, ये कष्ट है। अब जिसके माध्यम से मिला है, क्या उसके प्रति आपका क्षमापना का व्यवहार है? तीसरी बात, जो दुख देने वाला जीव है, क्या उसके विषय में आप कह सकते हो सर्व जीव कल्याण? क्या उस जीव के कल्याण के भाव, जब मान लो पर्टिकुलर सब जीव को छोड़ दो आप, जिसके माध्यम से आपको कष्ट हुआ, जिसने आपका अपमान किया, जिसने आपको अनेक प्रकार के त्रासों में त्रासित किया है, क्या उसका कल्याण की भावना आपके अंदर है? क्या होगी? क्या? ये 3 प्रश्न हमने किए, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्या होगा आपका जवाब? यही होगा जवाब। बोलिए आप मेरे सामने नहीं महाराज, लेकिन नहीं, अंतरंग से पूछो तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। दुखों के प्रति शत्रुता तुम्हें उन जीवों के प्रति शत्रुता कराएगी ही जो दुख में निमित्त बने हैं, बिल्कुल कराएगी, क्योंकि तुम्हें दुख के प्रति शत्रुता करिएगी। अब दुख के प्रति शत्रुता करिए तो जिन जीवों के माध्यम से आपको कष्ट मिले तो उनसे भी आपको, दुख से तो है ही शत्रुता, उनसे भी आपकी शत्रुता होगी ही होगी जो भी निमित्त हैं। उन जीवों के प्रति जिनके प्रति देश भाव होगा ही होगा, मित्रता उनसे आप नहीं करोगे जो निमित्त हैं। निश्चित मान के चलना, मित्रता आपकी होगी ही नहीं होगी, उनसे करोगे भी नहीं आप। और हृदय भी, मतलब, और तीसरी बात क्या? कल्याण।
जन जीवों के माध्यम से आपको दुख मिला, हृदय से उन जीवों के प्रति कल्याण की कामना आप कर ही नहीं सकते, वंचित ही रहेगी आपकी उनके प्रति भावना। बाकी सबको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उस जीव को छोड़ दो, बाकी सबका कल्याण हो जाए, ये होगी आपकी भावना। लेकिन हमारे आचार्यों ने क्या कहा है, सब शब्द लगाया है, मित्ति में सब भूदेशु। ऐसा नहीं कहा कि जिससे आपका बेर भाव है, जिससे आपके संक्लेश परिणाम मत हैं, जिनसे आपका नहीं हो पा रहा, उनसे नहीं, ये शब्द नहीं यूज़ किए। मित्ति में बोला, सब बोला, हर इन तीनों में सब लिखाएगा, देख लो आप तीनों कारिकाओं को उठाकर, मित्ति में सब हुए दु, खम्मा में सब जीवानम, और तीसरा क्या है, स्वीयमस्तु सर्व जगत। तो सर्व में सब आते हैं, सब आते हैं, तो तात्पर्य इसका स्पष्ट है कि जीव मात्र के प्रति हमारा मैत्री भाव हो, क्षमा भाव हो और कल्याण के भाव हो। यदि तुम इस बात को आत्मसात कर लोगे तो करना चाहते हो तो एक बात ध्यान रखना, उसके लिए एक ही राजमार्ग है, एक ही मार्ग। क्या है राजमार्ग? उसका राजमार्ग तो एक ही है, दुखों के प्रति मैत्री भाव स्वीकार कर लो, दुखों के साथ मैत्री कर लो, हाथ बढ़ा लो और कह दो हाँ भैया ठीक है, हमें दुख से मैत्री करना है। और क्या आपसे एक और बात रखता हूँ, फिर भी पूछता हूँ, अलग अलग जगत हैं और अलग अलग जगत की अलग अलग बातें हैं। मान लीजिए आपसे पूछता कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो आप कहोगे महाराज जी 2 और 2 4 होते हैं। तो ये क्या है, ये गणित जगत का सार्वजनिक सत्य है कि 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 5 कोई नहीं बोलेगा और 2 और 2 3 कोई नहीं बोलेगा। तो ये क्या है, ये सत्य है, काय का गणित जगत का सार्वजनिक सत्य है कि 2 और 2 4 होते हैं। अब अगर दूसरी बात कर्तव्य पालन के बारे में अगर कहेंगे, कर्तव्य पालन अगर कोई व्यक्तित्व कर रहा है तो वो क्या होगा, वो लोकप्रिय बनेगा, निश्चित तौर से वो लोकप्रिय बनेगा ही बनेगा। यदि व्यवहार जगत में उसको क्या कहेंगे, ये व्यवहार जगत का सार्वजनिक सत्य है कि कोई अगर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है बिल्कुल निष्ठा के साथ, तो हम क्या कहेंगे कि भैया ये बहुत व्यक्तित्व अच्छा है, उसकी आप प्रशंसा करे बिना नहीं रहेंगे। ये व्यवहार जगत का सार्वजनिक सत्य। कर्तव्य पालन से क्या, सबका कर्तव्य है। एक बहू का कर्तव्य क्या होता है, अपनी सास का ध्यान रखना, अपने सास के साथ साथ ससुर का ध्यान रखना, बड़ों की विनय करना, समय पे जो जो चीज़ देना चाहिए प्रत्येक सदस्य के प्रति अपनी भूमिका अनुसार करना, वो उसका कर्तव्य है। अगर वो कर्तव्य कर रही है तो निश्चित तौर से चारों ओर उसकी लोकप्रियता होगी। बहुत अच्छी बहू है भैया, बहुत ध्यान रखती है, सास ससुर का ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है, समय पे सब कुछ करती है। वो जब होगा जब आप कर्तव्य का पालन करोगे। बिना कर्तव्य के पालन के आपकी कहीं से लेकर कहीं तक भी लोकप्रियता नहीं बढ़ेगी। आपके कर्तव्यों के पालन, हर एक का कर्तव्य, एक बेटी का कर्तव्य है कि उस पर परिवार ने विश्वास करके उसको बाहर भेजा है पढ़ने लिखने के लिए, तो वो विश्वास वो कायम रखे, वो अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रहे, और जो माता पिता ने संस्कार दिए उसके प्रति अडिग रहेगी। वो उसका कर्तव्य है कि नहीं, मुझे मेरे कर्तव्यों का पालन करना है जो मुझे कहा गया है। ऐसी प्रत्येक बच्चा जा रहा, हर यहाँ बेटा हर सदस्य है, चाहे वो बड़ा भी हो गया, वो बड़ा है घर का सदस्य, तो बड़े के क्या कर्तव्य होते हैं वो समझें, छोटा है छोटे क्या कर्तव्य समझे। कर्तव्य हर व्यक्ति के साथ लगे, बिना कर्तव्य का कोई जीवन नहीं है। अपने कर्तव्य आप निर्धारित करें, और अगर आप कर्तव्य कर रहे हैं तो मान के चलना आप लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय होगा ही वो भाई जो सीधे सीधे अपने जीवन को जी रहा है और जो जो उसको करना चाहिए वो करने योग्य कार्य कर रहा है, तो सब कहेंगे ही कहेंगे कि भैया बहुत अच्छी बात है। तो दूसरी बात थी कि लोकप्रिय बना जा सकता है कब, जब वो अपने कर्तव्यों को बहुत निष्ठा के साथ, आस्था के साथ, भक्ति के साथ पालन कर रहा है। तो अपने आप वो व्यवहारिक जगत का ये सार्वजनिक सत्य है। काय का ये व्यवहारिक जगत का ये सार्वजनिक सत्य है। अब दूसरी बात क्या है, तीसरी बात आप करते हैं अपन काय की, शारीरिक जगत की। शारीरिक जगत में हम ये कह सकते हैं कि भूख ही श्रेष्ठ विटामिन है। भूख ही श्रेष्ठ विटामिन है, क्योंकि अगर भूख है तो सब कुछ है और भूख नहीं है कुछ नहीं है। तो शारीरिक जगत में हम कह सकते हैं कि भूख ही श्रेष्ठ विटामिन है, और यही शारीरिक जगत का, या कहना चाहिए स्वस्थ जगत का सार्वजनिक सत्य है। भूख है तो सब है, अन्यथा कुछ नहीं है। अब इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत की बात करते हैं हम
कि अध्यात्म, आपने सब जगत की, व्यवहारिक जगत की बात कर ली, गणित जगत की बात कर ली, आपने शारीरिक जगत की बात कर ली, अब हम अध्यात्म जगत की बात करते हैं, क्योंकि दुख से अपने को पूरी चीज़ों को जोड़ना है। तो अगर अध्यात्म जगत की सत्यता को अगर आपको और उसकी शाश्वत सत्य को आपको ऊपर उठा के बताना है, तो उसकी बात यही हैगी कि अगर दुखों को आपने स्वीकार कर लिया तो आप ध्यान रखना, आपकी समाधि, आपकी समता, आपके अंदर सद्गुण और आपकी सज्जनता का आप स्वयं बने रहोगे ही रहोगे। बिल्कुल आपके अंदर चारों चीज आ जाएगी। और अध्यात्म जगत का ये शाश्वत सत्य है, दुखों को हमने स्वीकार कर लिया तो हमारे अंदर क्या क्या आएगा, फिर से बताऊं, 4 चीजें बताई आपको मैंने, क्या क्या आएगा, समाधि, समता, सद्गुण और सज्जनता। ये चारों चीज आए बिना रहेगी ही, आए बिना नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी ही रहेगी, आपके अंदर प्रवेश करेगी ही करेगी। कब करेगी, जब दुख को स्वीकार करोगे। ये है आध्यात्मिक जगत का शाश्वत सत्य, ये है आध्यात्मिक जगत का शाश्वत सत्य। बाह्य जगत, जो बाह्य भौतिक जगत है ना, वो दुख से बचने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। मान लीजिए आपका प्रिय आपसे अलग हो गया, तो वो बाह्य जगत क्या वो प्रिय को लाके दे देगा क्या, भौतिक जगत लाके दे देगा क्या, नहीं लाके देगा। लेकिन अध्यात्मिक जगत कहता है उसको, दुख को आप मित्रता कर लो, उसके साथ आप अपने आप को स्वीकार भाव कर लो और उसके साथ रहने की आप आदत डाल लो। तो ये क्यों, कौन कहता है, ये कहता है आध्यात्मिक जगत, ये कहता है हमारा धर्म कि आप उनको सहन करो। तो कह दो दुखों से आप स्वागत है, आओ। जब दुखों से सब कुछ ही होना है तो कह दो यू आर मोस्ट वेलकम, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रत्येक दुख हमारे लिए बहुत काम का है, स्वागत के लिए उसको बुलाओ, आने के लिए उसको आमंत्रण दो। अब इतना सुनने के बाद भी अगर आपने निश्चित कर लिया है कि हाँ बहुत दिन से कह रहा हूँ कि दुखों से मित्रता करना ही है, कल भी वही थी, उसके पहले वही चर्चा है कि हमें दुखों से मित्रता करना है। इन चीज़ों पर विचार करने पर 2 तथ्य विशेष रूप से सामने आते हैं, उन 2 तथ्यों को आपको रखता हूँ, इतनी अपन चर्चा करते जा रहे हैं। सबसे पहला तथ्य है, और वो है भी सत्य जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहला है इस संसार में दोष रहित कोई भी जीव नहीं है। इस संसार में दोष रहित कोई भी जीव नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, दुख रहित संसार नहीं होता, दूसरा दुख रहित संसार नहीं होता। तो दुख रहित संसार भी नहीं है और दुख रहित कोई भी संसारी जीव भी नहीं। तो आप लाख प्रयास कर लो तो भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष युक्त जीव मिलेगा ही मिलेगा। कितने प्रयास कर लो आपके साथ रहने वाले कितने कि जितने भी जीव हैं, तो दोष रहित मतलब दोष से एकदम शुद्ध जीव नहीं मिलेगा, दोष के युक्त जीव तो मिलेगा ही मिलेगा। कोई ना कोई दोष तो उसके अंदर होंगे ही होंगे और उन दोषों के कारण आपको कष्टों का अनुभव करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार काय को आप टकरा रहे हो, पूरा जीवन पड़ा है, उस पूरे जीवन में दुख ही दुख हैं, तो क्यों टकराए हम जीवन उस दुख से, उस दुख से मित्रता ही कर लें। प्रतिकार करने से कोई मतलब नहीं, प्रतिकार करते करते आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर भी आप अपने आप को जीत नहीं पाओगे। तो हम आज एक यही निर्णय ले लें, क्या निर्णय ले लें कि दुखों के साथ हमें दीवार जैसा संबंध नहीं निभाना है, पुल जैसा संबंध जाना है। ये नहीं मानना ये दुख आए तो दीवार बन गई मेरे जीवन की, नहीं, उस दुख को आप पुल मान लो। क्या मान लो, पुल। पुल क्या काम करता है, पुल क्या काम करता है, इस पार से उस पार ले जाने का काम काय का है, उस पुल का है, उस पुल का है। बस आप तो ये मान लो ये दुख आया है, ये कष्ट आया है, ये क्लेश वाले परिणाम आए, ये मुझे इस पार से उस पार ले जाएंगे, ये मुझे इस पार से उस पार ले जाएंगे। तब ले जाएंगे जब हम बहुत अच्छे से उसको सहन करेंगे, तब वो इस पार से आपको उस पार ले जाएंगे। ये आप दुख को दीवार नहीं मानना है, दुख को क्या मानना है आपको, पुल। क्या मानना है आपको, पुल। और दुखों के साथ टकराने की बात नहीं, बल्कि दुखों के साथ पार उतर जाने की आपको बात करना है। ये निर्णय आप तो कर लिया, फिर भी एक प्रश्न उठ सकता है, महाराज जी आप बार बार बोल रहे हो कि जब दुखों को दूर करना संभव नहीं है तो उनके साथ आप मित्रता कर लो, उनके साथ आप सत्कार का व्यवहार करो, उनसे कहो यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन एक बात बताओ, कुछ दुख तो ऐसे भी होते हैं ना जिन दुखों का हम समाप्त कर सकते हैं, जिन दुखों का कोई इलाज है तो वो भी तो करा सकता है, नहीं उसकी मनाही नहीं है, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। दुखों को के साथ दूर करने के लिए आप खूब पुरुषार्थ करो, उसका कहीं कोई इनकार नहीं
कहीं कोई मना नहीं, उसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत करो, परंतु कल परसों भी कहा था मैंने, फिर एक बार दोबारा कर देता हूँ कि परंतु इस बात का ध्यान रखना, जैसे मान लो लाखों का ब्याज है, अब उस ब्याज को चुकाने के लिए आपने पुनः ब्याज लिया, उस ब्याज को चुकाने के लिए पुनः ब्याज लिया, तो उसका जीवन अंधकार में ही रहेगा ना। अब वो जो दुख हमें प्राप्त है वो कोई ना कोई पाप के उदय से प्राप्त है। अब उस पाप से जो दुख हमें मिला है, अब उस दुख को हमें दूर करने के लिए फिर पुनः पाप करें, तो कौन सी भलमनसा ये बताओ। उस दुख, वो वैसे ही तो जो दुख मिला है वो पाप के उदय से मिला है, अब उस दुख को दूर तो करना है। मान लो हमारी गरीबी है, वो दुख मिला है, और उस गरीबी के लिए हम रिश्वत ले रहे हैं, पाप कर रहे हैं। उस गरीबी को दूर करने के लिए हम चोरी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। उस गरीबी को दूर करने के लिए हम और अनैतिक ऐसे कार्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। क्यों? वैसे ही तो वो पूर्व पाप के उदय से आपको वो कष्ट मिला है, और उस कष्ट के कारण फिर और पुनः पाप कर रहे हो। उस कष्ट को सहन ना करने के बावजूद, जो मिला उसको सहन ना करने के बावजूद और पाप कर रहे हो, तो बताओ फिर वो कहाँ जाएगा। वो जो ब्याज के लिए और ब्याज ले रहा है, जैसे उसका जीवन अंधकार में है, वैसे आपका जीवन भी अंधकारमय हो जाएगा। पुरुषार्थ करने की मनाही नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि वो पुरुषार्थ गलत ना हो, हमारा समीचीन हो, आगम के अनुरूप हो, तो हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। खुलेआम छूट है, खूब करो, अच्छे से करो, लेकिन वो प्रयास जो दुख को दूर करने वाला है, कष्ट को दूर करने वाला है, वो समीचीन होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। नहीं तो उस कष्ट और उस दुख को दूर करने में और दुख और कष्ट आप भोगने लगोगे तो क्या मतलब निकलेगा। मान लीजिए कोई चूहा है, अब वो चूहा परेशान हो गया, खूब मच्छर उसको काट रहे हैं अपने शरीर में, सबको काटते हैं मच्छर, ऐसा मत समझना। वो जो गाय है, बैल है, उन पे भी वो लग जाती हैं, क्या बोलते हैं उसको, गोंच है ना, हाँ वो जो चोंक लगती है, सबको कोई ना कोई परेशान करता है। कोई मच्छर है और कोई चूहा है, उसको मच्छर काट रहा है, अब वो भगते 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 मच्छरों से बचने के लिए बिल्ली की शरण में गया, क्या होगा उसका, बताओ ना, क्या होगा उसका। मच्छरों से बचा और जाकर बिल्ली की शरण में पहुंचा, तो बिल्ली बचाएगी क्या, अभी तो सिर्फ मच्छर काट ही रहे थे और बिल्ली ने तो उसका जीवन ही समाप्त कर दिया। ऐसे ही हमें जो दुख और कष्ट मिले, अभी थोड़ा बहुत ही परेशान कर रहे हैं, अब उन दुख और कष्टों के लिए हम फिर पाप करें, और फिर पाप के बाद तो फिर क्या होगा हमारा, जैसे उस चूहे का हाल हुआ वैसे हमारा हाल होगा, उसी प्रकार से हमारा हाल होगा। तो हम वैसा ना करें, जो करें समीचीन करें, बहुत अच्छा करें। एक और अच्छा उदाहरण, बहुत अच्छी बात याद आई, वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आम है, सबको शौक है आम खाने का, खाते हैं ना, खाते हो कि नहीं खाते हो। वो आम खाते हो, आप आम खाने के बाद बची हुई गुठली, वापस से आम उत्पन्न होने की आपको शिक्षा दे ही रही कि ये आम की गुठली है, अगर आप इसको बो दोगे तो फिर पुनः सैकड़ों आम मिल जाएंगे उस आम की गुठली से। मतलब वो आम की गुठली बहुत कार्यकारी है, उस आम के माध्यम से आप अनेकों आम को उत्पन्न कर सकते हो।